हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से फिजिक्स का चैप्टर दूसरा मानव निर्मित रंग बिरंगा संस्कार संसार इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग बीबीडी गैस से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट। दृष्टि निर्बाध क्या है? दृष्टि निर्बाध क्या है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बाध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बाध कहते हैं। वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पे प्रकाश के किरण का अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचें या प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तित अपवर्तन का नामांकित चित्र आरेख खींचें। यह क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। देखते हैं जब प्रकाश एक सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब प्रकाश क्या हुआ कि विरल माध्यम सघन माध्यम हुआ तो ये मुड़ गया और उसके बाद जब इधर से मुड़ने के बाद जब सघन से विरल हो जाता है वहां पे भी मुड़ जाता है। मतलब यहाँ क्या होता है अविलंब से मुड़ जाता है और ये अविलंब से दूर हो जाता है। यहाँ देखते हैं पी पीई आवर्तित किरण है। कोण आई आपतन कोण है। कोण आई क्या है? आपतन कोण है। ईएफ अपवर्तित किरण है और अपवर्तन कोण है। एफएस निर्गत किरण है और कोण ई निर्गत कोण है। कोण ए प्रिज्म कोण है। कोण डी विचलन कोण है। देखते हैं कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के उसका क्या था चित्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेत्र अपने नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करती है? नेत्र नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करती है? तो आइरिस गाढ़े रंग की पेशीय जमाव है। आइरिस क्या है? गाढ़े रंग की पेशीय जमाव है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली का आकार क्या है? नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश तीव्र होता है प्रकाश तीव्र होता है तब पुतली छोटी हो जाती है और जब प्रकाश धुंधला होता है तब आइरिस की ढीला होने से पुतली पूरी तरह फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? या दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? इनका निवारण कैसे किया जाता है? निवारण क्या कैसे किया जाता है? एक समान स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को एक समान स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुएं पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे जाए। जब आंख ऐसा करने में अक्षम हो जाती है उसे दृष्टि दोष का नाम दिया। ऐसे करने से क्या होता है? आंख जब अक्षम हो जाती है उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा प्रोबायोपिया तथा एस्टिग्मेटिज्म। इसका निवारण क्या है? दूरदृष्टि दोष, इसके लिए उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है? उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया इसके निवारण के लिए बाइफोकल चश्मे का प्रयोग। इसके प्रयोग के लिए क्या है?
बाइफोकल चश्मे का प्रयोग होता है। एस्ट्रोगमाटिज्मा, इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल चश्मे का प्रयोग होता है। ठीक करने के लिए क्या है? सिलिंड्रिकल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइडी मीडियम में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पे प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग किरणों द्वारा परिकिरणित रहता है। इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारे तथा ग्रहों में निम्नलिखित अंतर है। तारे तथा ग्रहों में क्या है? निम्नलिखित अंतर है। तारों का आकार ग्रहों की अपेक्षा बहुत विशाल होता है। तारों का आकार क्या है? ग्रहों की अपेक्षा बहुत विशाल होता है। इनके छोटे दिखाई पड़ने के कारण ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। रात में तारे स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। रात में तारे क्या है? स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। आकाश में तारे अपने अपेक्षित स्थिति नहीं बदलते हैं। ग्रहों की अपेक्षित स्थिति प्रत्येक दिन बदलती जाती है। ग्रहों की अपेक्षित क्या है? प्रत्येक दिन बदलती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। क्या है? अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारे का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाती है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारे का प्रकाश कभी कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है, कभी कभी नहीं पहुंचता। इस कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या है? तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। इंद्रधनुष की क्या व्याख्या करें? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब कांच की फ्रेम से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। क्या है? 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, संतरी, लाल वर्णक्रम में व्यवस्थित प्राप्त हैं। वर्णक्रम को DIG वायुवार भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे श्वेत प्रकाश जब पील से गुजरता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त रहता है। इसे हम लोग इंद्रधनुष भी कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात, इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देते हैं। पश्चात आकाश में क्या है? जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। परिक्षेपण के कारण क्या होता है? प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें
छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। छोटे छोटे क्या है? प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये सूर्य के क्या आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। अपवर्तित तथा क्या है? विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसके आंतरिक परावर्तन तत्पश्चात क्या है? इसमें आंतरिक परावर्तन करती है। अतः जल की बूंदे से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। पुनः क्या है? अपवर्तित करती है और इसे इंद्रधनुष का निर्माण, इससे क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है? दूरदृष्टि दोष का क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष में क्या है? नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पर पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि का क्या होता है? कि निकट बिंदु होता है। दोष के निवारण, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। दोष क्या है? उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टिपटल में बनने में मदद करता है। प्रतिबिंब को क्या है? दृष्टिपटल में बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखे जिन्हें हम दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पहला है अवरक्त किरणें, दूसरा है पराबैंगनी किरणें। पहला क्या है? अवरक्त किरणें, दूसरा है पराबैंगनी किरणें। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंगों के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अंतरिक्ष में क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट जाती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रता नहीं हो पाता। वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बने जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? जब नेत्र अनंत पे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पे गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र द्वारा रेटिना पे फोकस हो जाती है। नेत्र द्वारा क्या? रेटिना पे फोकस है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली रहती है। उस समय क्या है? मांसपेशियां ढीली रहती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप वस्तु देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस के तलों को वक्रता त्रिज्या की छोटी कर देती है। इससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पे बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता
को सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की क्या है, फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है, या दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। जब आंख से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो और पास की वस्तु नहीं दिखाई देती हो, इसे दूरदृष्टि दोष कहता है। उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। क्या है, फोकस दूरी उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। रेलवे पे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो प्रकाश जब प्रकाश चिन्ह पर पड़ता है, क्या है, सिग्नल पर पड़ता है, तो वो लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होता है। इसलिए सबसे कम प्रकीर्णन होने वाले लाल रंग से चिन्ह परिबद्ध होता है। चिन्ह क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।